हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर ब्राउनाउ एम इन में हुआ। उसके पिता अलोइस एक सख्त सरकारी अधिकारी थे, जबकि उसकी मां क्लारा उससे बहुत स्नेह करती थीं। घर में अक्सर एक ही बात को लेकर तनाव रहता था। उसके पिता चाहते थे कि वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन हिटलर कलाकार बनने का सपना देखता था। स्कूल में भी उसका स्वभाव अलग था। वो कई बार शिक्षकों से बहस करता और नियमों को चुनौती देता था। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में रुचि कम होती गई, लेकिन इतिहास और युद्ध की कहानियों में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई। कई बार वो घंटों अकेले बैठकर चित्र बनाता या किताबों में डूबा रहता, लेकिन घर और स्कूल दोनों जगह टकराव का माहौल उसके स्वभाव को और जिद्दी बनाता जा रहा था। 1903 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। कुछ साल बाद उसकी मां भी गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। उसके जीवन में बदलाव का समय शुरू हो चुका था। मां की मृत्यु के बाद यह उसके जीवन का बहुत कठिन समय था। वो लगभग अकेला रह गया। उसी साल उसने अपना सपना पूरा करने की कोशिश की। वो वियना गया और वहां की प्रसिद्ध कला संस्था अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। अगले साल उसने फिर कोशिश की और फिर से असफल रहा। धीरे धीरे उसके पैसे खत्म हो गए। कुछ समय बाद वो सस्ते कमरों और कभी-कभी बेघर आश्रयों में रहने लगा। जीवित रहने के लिए वो छोटे छोटे चित्र बनाकर बेचता था। वियना में बिताए गए यही साल उसके विचारों को बदलने लगे। शहर में उस समय कई कट्टर राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी राजनीतिक आंदोलन सक्रिय थे। वो अखबार पढ़ता, भाषण सुनता और घंटों राजनीति पर सोचता रहता। कुछ साल बाद 1913 में उसने ऑस्ट्रिया छोड़ दिया और जर्मनी के शहर म्यूनिक की ओर चला गया। उसे शायद तब भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही वर्षों में उसकी जिंदगी और दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। वो अभी भी एक साधारण जीवन जी रहा था, छोटे मोटे काम करता और अपनी चित्रकला से गुजारा करता था। लेकिन 1914 में यूरोप की स्थिति अचानक बदल गई। जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, पूरे महाद्वीप में युद्ध की आग फैल गई। उसी समय उसने जर्मन सेना में स्वयं सेवक के रूप में भर्ती होने का फैसला किया। युद्ध के दौरान उसे पश्चिमी मोर्चे पर संदेशवाहक के रूप में तैनात किया गया। ये काम बेहद खतरनाक था। उसे बार बार गोलाबारी और बमबारी के बीच से संदेश पहुंचाना पड़ता। कई बार वो घायल हुआ और एक बार गैस हमले से अस्थायी रूप से अंधा भी हो गया। अस्पताल में उसे युद्ध की भयावहता और मौत के करीब होने का एहसास हुआ। इसी दौरान उसने महसूस किया कि असफलता, निराशा और दुनिया की अन्यायपूर्णता उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। वो उन सैनिकों और अधिकारियों से प्रभावित हुआ जो सख्ती, आदेश और नियंत्रण में विश्वास रखते थे। इन अनुभवों ने उसके मन में अनुशासन और कठोरता के विचार को मजबूत किया। 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी हार चुका था। ये खबर उसके लिए गहरा झटका थी। युद्ध खत्म हो गया था, लेकिन उसका जीवन अब एक नए और खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। युद्ध के बाद जर्मनी बुरी तरह बिखरा हुआ था। लोगों में बेरोजगारी, गरीबी और गुस्सा भरा था। देश की हार ने हर किसी को बेचैन कर दिया था। यही माहौल एडोल्फ हिटलर को भी अंदर से असंतुष्ट और बेचैन बना रहा था। 1919 में म्यूनिक में रहते हुए उसने देखा कि बहुत सारे लोग राजनीति में नए नेताओं की तलाश में थे, जो देश की हार और परेशानियों का कोई जवाब दे सके। वो खुद भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। युद्ध और अकेलेपन ने उसे ऐसा महसूस कराया कि उसके पास कुछ बड़ा करने का अवसर है। उसी समय उसने एक छोटे राजनीतिक समूह की बैठक में जाना शुरू किया। पहले वो केवल सुनने वाला था, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि उसके विचार और अनुभव दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। धीरे धीरे उसने भाषण देना शुरू किया। उसकी भावनात्मक और कभी-कभी गुस्सैल शैली लोगों को आकर्षित करती थी। वो युद्ध, देश की हार और सामाजिक अन्याय के बारे में बात करता और लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित होने लगे। 1921 तक उसने समूह के भीतर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और इसे अपने नेतृत्व में ले लिया। उसने समझ लिया कि राजनीति में शक्ति केवल भाषण, प्रचार और भीड़ की भावना को दिशा देने से आती है। लेकिन सत्ता पाने का रास्ता आसान नहीं था। आर्थिक और राजनीतिक संकट गहराता जा रहा था और जनता का गुस्सा अब केवल सुनने या चर्चा करने तक सीमित नहीं रहा। हिटलर ने महसूस किया कि साधारण भाषण और बैठकों से काम नहीं चलेगा और उसे सीधे कदम उठाने की जरूरत है। इससे अगले कदम की शुरुआत हुई।
एक बड़ा और खतरनाक अभियान जिसे इतिहास में बियर हॉल पुच कहा गया। ये उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और देश को बदलने की जिद का पहला बड़ा प्रदर्शन था।